गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमने लास्ट टाइम अपना पेज नंबर 42 पे कुछ क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिस टाइम वाले क्वेश्चंस वो हमने किए थे। नाउ अब हम आगे चलते हैं माइंड ट्रेन गेम। सो टू फ्रेंड्स प्ले दिस गेम। दो फ्रेंड्स जो हैं वो ये गेम खेलते हैं। यू लुक एट ईच ट्रेन। अब एक ट्रेन पे हम देखते हैं सम पीपल कम इन एंड सम लीव, यानी कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रेन में, जब बस में या ट्रेन में आप ट्रैवल करते हैं तो कुछ लोग अंदर आते हैं, कुछ लोग बाहर जाते हैं। ठीक है, हाउ मेनी आर देयर इन ऑल, तो टोटल कितने लोग हैं। सॉल्व इन योर माइंड, अपने माइंड में सॉल्व करें और उसे लिखें। ठीक है, सो इससे रिलेटेड नीचे हमें ये दिया हुआ है। हाँ, ये रहा। सो देखिए बच्चों, अब ये पहला जो कॉलम है उसमें जैसे 59 है, तो 59 50 + 9 = 59। ठीक है, नाउ 30 + 29 इज़ ऑल्सो 59। अब बच्चों इस प्लस में क्या मतलब है कि टोटल एक कंपार्टमेंट है ट्रेन का जिसमें 59 लोग हैं। अब अगला स्टेशन जब आता है तो 9 लोग और चढ़ जाते हैं। ठीक है, 50 लोग थे पहले, 9 लोग और चढ़ जाते हैं तो कितने हो जाते हैं, 59 हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि शायद कुछ लोग उतर गए होंगे तो 30 रह गए, लेकिन फिर से 29 आ गए तो फिर से 59 हो गए। ठीक है, फिर 19 थे और अगर 40 और आ गए तो भी 59 हुए, और 59 थे और उसमें कोई भी नहीं चढ़ा तो 59 है ही। यानी इस कॉलम में अगर आप कुछ भी ऐड करें, जिन भी दो नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 59। ठीक है, तो ये अलग अलग वेज़ हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एडिशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये एडिशंस के क्वेश्चन की यही इस फर्स्ट कॉलम की स्पेशलिटी है कि आप जिन भी दो डिजिट्स को ऐड करेंगे उसका आंसर जो है वो हमेशा सेम होगा, दैट इज़ 59। चाहे आप 50 + 9 लें, चाहे आप 30 + 29 लें, चाहे आप 90 + 40 लें, चाहे आप 59 + 0 लें। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आगे के 5 कॉलम्स भी आपको करने हैं। जैसे 78 है तो आपको कोई भी दो डिजिट्स लेनी है जिनका सम जो है क्या आना चाहिए, 78 आना चाहिए। और जितने भी बाकी आगे के कॉलम्स होंगे उन सब का सम इसमें सभी इस कॉलम में सभी दो डिजिट्स का जो सम है वो कितना आएगा, 78। वैसे ही थर्ड कॉलम में हर दो डिजिट्स का नंबर क्या आना चाहिए, 83। सिमिलरली 99 फोर्थ कॉलम में, नेक्स्ट में 102 और लास्ट में 168। तो ये आपको क्या सिखाता है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम छोटी डिजिट से देखते हैं कि 4 + 3 इज़ 7। ठीक है, सिंपल सी बात है, 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। लेकिन सिर्फ 4 और 3 ही 7 नहीं होता ना, अगर हम 5 और 2 करें तो भी तो 7 होता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम सेम आंसर भी ला सकते हैं, सेम सोल्यूशन भी ला सकते हैं। जैसे 4 और 4 भी 8 होता है, 6 और 2 भी 8 होता है, 5 और 3 भी 8 होता है, 6 और 2 भी 8 होता है, एंड 7 और 1 भी 8 होता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। सो ये इसी तरीके से आपको करना है कि हर कॉलम में जितने भी दो दो डिजिट के 4 कॉम्बिनेशंस हैं उन सब का जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका सोल्यूशन मैंने एक शीट पे लिख दिया है, आप खुद से भी ट्राई करेंगे। बाकी मैं सोल्यूशन आपको एक शीट पे अलग से जो मैंने लिखा है वो मैं आपको सेंड भी कर दूँगी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और अपनी साइड से भी आप 2-3 कोई भी ऐसे डिजिट ले लीजिए। मान लीजिए 60 है या 80 है, ऐसी कोई भी डिजिट आप ले लीजिए और उनके फिर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश इसी तरीके से कीजिए जैसे मैंने समझाया है कि 20 में अगर कितना ऐड करें। मान लीजिए आपने एक डिजिट अपनी तरफ से ली 60, तो 20 में आप कितना ऐड करेंगे कि 60 बने, सिंपल सी चीज़ है, 40 ऐड करेंगे। वैसे ही अगर आप 22 लें तो उसमें आपको कितना ऐड करना पड़ेगा कि 60 बने। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी तरह से अलग अलग कोई भी 3-4 डिजिट अपने तरीके से लेके आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करके देखिए। जैसे जो यहाँ पे गिवन है बुक में उनका सोल्यूशन तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, बट इसके अलावा अपनी प्रैक्टिस के लिए भी आप कुछ डिजिट चूज़ करके अपने लिए कर सकते हैं। फिर आप ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए कि एक ही सेम डिजिट जो है वो कैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन को ऐड करने से आ सकती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही मेथड है कि हम अलग अलग कॉम्बिनेशन से एक सिंगल आंसर तक कैसे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो नाउ आई एम सेंडिंग यू द
पिक्चर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, सो उनको आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और बाकी अपनी तरफ से 2-3 डिजिट लेके प्रैक्टिस कर लीजिए।